हम सब की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम कभी ना कभी तो आई ही होगी, या हो सकता है शायद अभी भी चल रही हो। शायद आपको अपनी ज़िंदगी मीनिंगलेस लग रही हो, या आपको लग रहा हो कि आपसे ज़्यादा दुखी इस दुनिया में कोई नहीं है। तो ये आज की स्टोरी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। ये स्टोरी है विक्टर ई फ्रैंकल की। डॉक्टर विक्टर एमिल फ्रैंकल, जिनका जन्म 26 मार्च 1905 को वियना ऑस्ट्रेलिया में हुआ और उनकी मृत्यु 2 दिसंबर 1997 को वियना में ही हुई। डॉक्टर फ्रैंकल एक न्यूरोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट और एक ऑस्ट्रियन फिलोसफर थे, जिन्हें 3 सबसे फेमस थेरेपी में से एक लोगोथेरेपी का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने अपना कुछ समय आसमान की ऊंचाइयों में एक पायलट बनकर भी बिताया। वो एक हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति थे और इस स्वभाव का प्रयोग उन्होंने अपनी चिकित्सा पद्धति में बखूबी किया। 1942 से 1945 तक वो नाजी कंसंट्रेशन कैंप में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ते रहे। इसी समय उन्होंने अपने पूरे परिवार को खो दिया, जिसमें उनकी नवविवाहित पत्नी भी शामिल थी। फ्रैंकल के अनुसार जीवन का अपने आप में एक अर्थ होता है। लोगों के पास अपनी ज़िंदगी का एक पॉजिटिव मकसद खोजने की क्षमता होती है, चाहे परिस्थितियां हमारे विपरीत ही क्यों ना हो। जीवन के अर्थ की खोज जिंदगी की पहली प्राथमिक प्रेरणा है। इसके अलावा हमारे पास हमेशा फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है कि हम किसी परिस्थिति को किस एटीट्यूड से फेस करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रहते हुए विक्टर ई फ्रैंकल ने एक किताब लिखी, मैन सर्च फॉर मीनिंग, जिसमें वो अपने कठिन अनुभव और नेगेटिव सिचुएशन में भी जिंदगी जीने का मकसद कैसे खोजें बताते हैं। यह अमेरिका की 10 प्रभावशाली फेमस बुक्स में से एक है। तो आज हम विक्टर ई फ्रैंकल के अनुभवों को ही आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हमारी लाइफ में उनके ये अनुभव बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हैं। तो पहला उनका जो अनुभव है वो है इन द कंसंट्रेशन कैंप, कंसंट्रेशन कैंप का अनुभव। विक्टर फ्रैंकल एक प्रोफेसर और एक साइकाइट्रिस्ट थे। वर्ल्ड वॉर 2 में उन्हें एक यहूदी होने के कारण अरेस्ट कर लिया गया और एक कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया। परिवार को नाजियों द्वारा मार दिया गया। कंसंट्रेशन कैंप में विक्टर ने इंसानियत को शर्मसार होते देखा। उनका सब कुछ छीनकर उन्हें निर्वस्त्र खड़ा कर दिया जाता और उनके सामने ही बच्चे, कमजोर और बूढ़े लोगों को गैस चैम्बर में जिंदा जला दिया जाता। और जो कैदी जिंदा बच जाते उन्हें दिन भर लेबर वर्क करवाया जाता और पेट भरने के लिए बस थोड़ा सा ही खाना दिया जाता था। विक्टर ने देखा कि बहुत से कैदियों ने जीने की उम्मीद छोड़ दी है और वे बची कुछ जिंदगी डिप्रेशन में जी रहे थे, जिस वजह से उन्हें तरह तरह की बीमारियां लग जाती थी और वे समय से पहले ही मारे जाते थे। विक्टर ने अपने सेकंड अनुभव में बताया कि साइकोलॉजिकल रिएक्शन से विक्टर ने बताया है कि प्रिजनर्स की 3 स्टेज हैं। उन्होंने प्रिजनर्स को 3 स्टेज में विभाजित किया है, ए, बी और सी। ए स्टेज में वो बताते हैं कि शुरुआत में प्रिजनर्स कुछ भी नहीं समझ पाते थे कि उनके साथ हो क्या रहा है। बी नंबर पे बताते हैं कि धीरे धीरे कैंप की लाइफ में वे ढल जाते थे और वे जिंदा रहने का इंटरेस्ट खो देते थे और अपने काम को सजा मानकर चिंता में जीते रहते थे। सी नंबर पर वे बताते हैं कि अब वे जिंदा लाश की तरह थे। अपनी ज़िंदगी का मीनिंग और जीने की सारी उम्मीदें वे खो चुके थे। बाकी ज़िंदगी वे डिप्रेशन में ही जीते थे। विक्टर फ्रैंकल अपना तीसरा अनुभव शेयर कर रहे हैं। फ्रैंकल फाउंड फ्रीडम इन वर्स्ट सिचुएशन। फ्रैंकल ने बुरी से बुरी परिस्थिति में भी छोटी छोटी खुशियों को ढूंढना शुरू कर दिया था। विक्टर का कहना है कि यह हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम किसी परिस्थिति में क्या और कैसे रिएक्ट करते हैं। जिन कैदियों को लगता था कि उनके जिंदा रहने का कोई मकसद है तो वे सर्वाइव कर जाते थे, और जो कैदी होप छोड़ देते थे वे जल्दी ही मारे जाते थे। हमारी डेली लाइफ में भी हमें बहुत से ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। जैसे कई बार फेल होने पर कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके जीने का कोई मतलब नहीं है। अगर वे अपना एटीट्यूड चेंज करते और सोचते कि इसके अलावा भी लाइफ में बहुत कुछ किया जा सकता है तो वे आगे चलकर एक सफल इंसान भी बन सकते थे। जैसे कोई छोटा सा स्टार्टअप, कोई यूट्यूब चैनल या कोई किराने की दुकान खोलकर भी अपनी लाइफ को एक मीनिंग दे सकते हैं। इसलिए विक्टर ने जेल में भी आज के दिन में और अपने काम में मीनिंग और खुशियां ढूंढनी शुरू कर दी। उन्होंने अपना ऐसा एटीट्यूड बना लिया कि कैदी होते हुए भी उन्हें आज़ादी महसूस होने लगी। तभी तो वे इतनी बुरी सिचुएशन में भी सर्वाइव कर पाए। उन्होंने अपना चौथा अनुभव शेयर किया है, लोगोथेरेपी। विक्टर एक साइकाइट्रिस्ट थे और इन्होंने लोगोथेरेपी तकनीक भी ईजाद की थी, जिसकी वजह से वे कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भी सर्वाइव कर पाए। विक्टर कहते हैं कि उनके पास बहुत से कैदी आते थे जो जिंदगी जीने का मकसद खो चुके थे। उन्हें लगता था कि उनके जिंदा रहने का कोई अर्थ नहीं है। तो विक्टर ने उन्हें लोगोथेरेपी तकनीक सिखाई, जिसका मतलब था लाइफ के हर छोटे से छोटे काम में मकसद ढूंढना। अगर आपकी लाइफ का भी कोई मीनिंग नहीं है तो आप उसे एक नया मीनिंग दे सकते हैं, जिससे आपको अपना सेल्फ इंपॉर्टेंस पता चल सके। जैसे पीने के पानी जैसी सामान्य चीज़ में भी एक मीनिंग ढूंढा जा सकता है। पहाड़ों की नदियों में सबसे शुद्ध पानी होता है और पहाड़ों से हमेशा तरोताज़ा और खुश रहना एवं नदियों से हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ने का मीनिंग ढूंढा जा सकता है। लोगोथेरेपी में लोगोस का मतलब होता है लॉजिक। किसी काम को करने या आपके जीवन जीने का क्या लॉजिक है ये आपको खुद ही तलाशना होगा। विक्टर फ्रैंकल अपना 5वां अनुभव शेयर करते हैं।
5वें अनुभव में बताते हैं 3 स्टेप्स ऑफ लोगोथेरेपी। वो लोगोथेरेपी के 3 स्टेप्स के बारे में बताते हैं और उन्होंने इन तीनों को ABC में डिवाइड किया हुआ है। A नंबर पर बताते हैं डिस्कवर ए लाइफ गोल। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है और आप निराश हो गए हैं, तो सबसे पहले एक गोल खोजिए जिस पर आप पूरी ज़िंदगी काम कर सकें। जैसे जब विक्टर को कंसंट्रेशन कैंप में लाया गया तब वे एक किताब लिख रहे थे, लेकिन उनकी स्क्रिप्ट उनसे छीनकर जला दी गई। यह उनकी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी, लेकिन विक्टर ने हार नहीं मानी। इन्होंने इसे दोबारा लिखने का गोल बनाया। वे छोटे छोटे टुकड़ों पर भी लिखने लगे, बिना इसकी परवाह किए कि क्या यह बुक पूरी होगी, क्या यह कभी पब्लिश होगी या क्या कोई इसे पढ़ेगा भी। बल्कि वे सिर्फ लिखते रहे और इसमें पूरी तरह से डूब गए। इसी तरह कंसंट्रेशन कैंप के कैदी भी हर दिन किसी न किसी टास्क में लगे रहते थे और वे ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जीते थे और खुश भी रहते थे। इसलिए हमें भी कोई ना कोई टास्क, पर्पस, गोल जरूर लेना चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी को भी एक मीनिंग मिल सके। B नंबर पे आता है लव। कभी भी अपने आप से और दूसरों से प्यार करना मत छोड़िए। विक्टर ने यहाँ लव की डेफिनेशन थोड़ी अलग दी है। यहाँ पर कोई रोमांटिक लव की बात नहीं कर रहे हैं हम। आपको अपने हर काम में लव करना चाहिए, हर काम को प्यार से करना चाहिए। आप किसी को भी पानी भी पिला रहे हैं तो भी प्यार से पिलाइए। चिड़चिड़ेपन से तो आप जिंदगी के ये 2 मिनट बेकार कर देंगे। अब आता है पॉइंट C, सफ़र ब्रेवली। जिंदगी की हर मुसीबत का सामना बहादुरी से करना चाहिए। जैसे कुछ लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम से घबरा जाते हैं, एक बार फेल होने के बाद हार मान लेते हैं, निराश हो जाते हैं, दोबारा कोशिश ही नहीं करते। लेकिन विक्टर ने कंसंट्रेशन कैंप की हर यातना का सामना बहादुरी से किया। उन्होंने प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना समझकर लाइफ का एक्सपीरियंस समझा। उनका मानना है कि हर प्रॉब्लम आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती है। आपका ब्रेन उस प्रॉब्लम से लड़ना सीख जाता है और उसे एक अच्छी ट्रेनिंग मिल जाती है। इसलिए अगर आप भी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो हिम्मत बनाए रखिए। विक्टर ने अपने 6ठे अनुभव में पावर ऑफ इमेजिनेशन के बारे में बताया है। विक्टर की तरह आप भी अपनी इमेजिनेशन पावर से खुद को एक बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। आप हमेशा आज से 5 या 10 साल आगे की सोचिए कि उस वक्त आप कहाँ होंगे। जैसा फ्यूचर आप चाहते हैं उसे हमेशा इमेजिन करिए। इसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। हमेशा एक ब्राइट फ्यूचर को इमेजिन कीजिए ताकि आपका दिमाग इसे कंप्लीट करने के आइडियाज़ ढूंढ सके और इससे आप अपने फ्यूचर को इमेजिन करके मुश्किल दौर में भी मुस्कुराना सीख जाएंगे। यह किताब 1946 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद छपी थी और आज के टाइम में भी इसकी लर्निंग्स हमारे बहुत काम आ रही हैं। अगर आप भी किसी ट्रॉमा से सफ़र कर रहे हैं, अगर आप भी अपनी लाइफ में बार बार फेल हो रहे हैं, अगर आप डिप्रेशन में हैं या आप किसी क्राइम के विक्टिम हैं, तो इसकी लर्निंग से आप इस बुरे समय में भी सर्वाइव कर जाएंगे। अगर आप ये पूरी बुक पढ़ना चाहें तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं कंक्लूजन में। सबसे पहले हमने विक्टर फ्रैंकल के बारे में और उनके कंसंट्रेशन कैंप के अनुभवों के बारे में जाना। इसके बाद हमने लोगोथेरेपी के 3 स्टेप्स यूज के बारे में जाना, यानी कि तीनों स्टेप्स हैं। A, डिस्कवर ए लाइफ गोल, कि हमें अपनी लाइफ में कोई ना कोई गोल जरूर डिस्कवर कर लेना चाहिए जिसके ऊपर हम पूरी ज़िंदगी काम कर सकें। दूसरा है लव, हम कोई भी काम करें खुद से, दूसरों से और अपने काम से हमेशा प्यार करना चाहिए। तीसरा है सफ़र ब्रेवली, हमें हर सिचुएशन का सामना बहादुरी से करना चाहिए। और लास्ट में पावर ऑफ इमेजिनेशन के बारे में जाना। इमेजिनेशन की पावर या लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हम इसे कह सकते हैं। होप ये विक्टर फ्रैंकल के जीवन की सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी। कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।